हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेम के स्टूडेंट के लिए है। पेपर फर्स्ट की यूनिट 5 का 4th टॉपिक है द ओरिजिन एंड इवोल्यूशंस ऑफ न्यू जीन्स, यानी मानव उत्पत्ति एवं विकास। ह्यूमन ओरिजिन एंड इवोल्यूशंस। ह्यूमन अपने भूतकाल एवं उत्पत्ति की जानकारी के लिए उत्सुक है। ह्यूमन का इवोल्यूशंस कैसे हुआ, ह्यूमन के पूर्वज के समय जीव जंतु कैसे थे, इत्यादि प्रश्नों की जानकारी के लिए ह्यूमन प्रयत्नशील है। ह्यूमन की पोजीशन एंड इवोल्यूशंस के संबंध में अपनी परिकल्पनाएं एवं कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किए गए, परंतु ये सब वैज्ञानिक कारकों पर आधारित नहीं है। टी.एच. हेक्सले ने अपनी पुस्तक ह्यूमन का प्रकृति में स्थान मैन्स प्लेस इन नेचर में ह्यूमन की ओरिजिन का वैज्ञानिक आधार पर वर्णन किया। इसके पश्चात चार्ल्स डार्विन ने यह तर्क दिया कि ह्यूमन जीव जंतुओं के समान एक जाति है जिसकी ओरिजिन एंड इवोल्यूशंस अन्य जीव जंतुओं के समान ही हुआ। डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एवं 1873 में प्रकाशित मानव का वंशक्रम एवं लैंगिक संबंध में वर्ण यानी डिस्टेंस ऑफ मैन एंड सिलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स के अनुसार ह्यूमन बंदर कपी एक समान पूर्वज से उत्पन्न हुए हैं। ह्यूमन की ओरिजिन ह्यूमन के समान जीवों से ही हुई है। अगला पॉइंट है मानव प्रारंभिक प्रोसोमियम पूर्वज। मानव का प्रारंभिक पूर्वज। ह्यूमन का प्रारंभिक पूर्वज प्राइमेट्स के एंसेस्टर के समान होंगे क्योंकि ह्यूमन के लक्षण प्राइमेट्स के समान होते हैं। ह्यूमन के पूर्वज वे जंतु होंगे जिनसे प्राइमेट्स की ओरिजिन यानी उत्पत्ति हुई। क्रिटेशियस कल्प यानी क्रिटेशियस पीरियड में आज से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व इनकी उत्पत्ति हुई थी। गजश्रूज यानी एलिफेंट श्रूज चूहे के समान थे। अगला है मानव का प्रारंभिक प्रोसोमियम पूर्वज। पेलियोसीन युग में आज से 6 करोड़ वर्ष पूर्व गजश्रूज से गिलहरी के समान ट्रीश्रूज की उत्पत्ति हुई। इसमें प्राइमेट्स के लक्षण अत्यधिक थे। अगला है मानवाकार पूर्वज एंथ्रोपोइडिया एंसेस्टर। इस श्रेणी में बंदर कपी एवं ह्यूमन है जिनके उपगण एंथ्रोइडिया के अंतर्गत रखा गया है। अगला है मानव उत्पत्ति का स्थान यानी प्लेस ऑफ ह्यूमन ओरिजिन। जीवाश्म अभिलेखों के अध्ययन से पता चलता है कि ह्यूमन की उत्पत्ति सेंट्रल एशिया, जावा, चीन एवं भारतवर्ष की शिवालिक पहाड़ियों में हुआ है। अगला है मानव विकास का स्थान एवं चरण, प्लेस एंड स्टेप ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशंस। इसमें फर्स्ट पॉइंट है डायोपिथेकस। इनके जीवाश्म अफ्रीका एवं यूरोप के मायोसिन युग की शेल स्तरों से प्राप्त हुए। ये 20 से 25 मिलियन वर्ष पूर्व रहते हैं। ये कपी से मिलते जुलते हैं। इनके हाथ, पैर, सिर आदि का शेप एवं लेंथ कपियों के समान थे। ये आधा झुक कर चलते थे। इनके ब्रेन का शेप बड़ा था तथा कैनाइन दांत भी बड़े शेप वाले थे। इनकी लेंथ 4 फीट के आसपास रही होगी। ये मुलायम फल एवं पत्तियां खाते थे तथा पेड़ों के ऊपर रहते थे। सेकेंड है रामापिथेकस एवं किनियापिथेकस। एडवर्ड लेविन ने 1930 ने भारत की शिवालिक पर्वत एवं लीकी ने 1955 में अफ्रीका एवं चीन में आदि मानव के जीवाश्म प्राप्त किए। ये जीवाश्म मायोसिन युग के थे जो आज से 14 से 15 मिलियन वर्ष पूर्व के हैं। मायोसिन युग के अफ्रीका, इंडिया एवं चाइना में आदि कपियों का अस्तित्व था। आदि कपियों के अध्ययन से विकास की 3 शाखाओं का पता चलता है। प्रथम शाखा है गिब्बन, दूसरी शाखा है गोरिल्ला चिंपैंजी और तीसरी शाखा है मानव का विकास। थर्ड है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। रेमंड डार्ड ने 1924 ने अफ्रीका से एक बच्चे की खोपड़ी का जीवाश्म प्राप्त किया जिसका नाम टंग शिशु यानी टंग बेबी दिया गया। यह जीवाश्म प्लासोसीन युग का था एवं डार्ट के अनुसार इसे प्रथम आदि मानव माना जा सकता है। इसका नाम बाद में ऑस्ट्रेलोपिथेकस रखा गया। आज से लगभग 10 से 50 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका से अन्य जीवाश्म प्राप्त किए गए जो प्लायोसीन युग के थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने शिकार एवं सुरक्षा के लिए हथियारों का सर्वप्रथम उपयोग किया क्योंकि इनके जीवाश्म के साथ हड्डियों एवं पत्थरों के ढेर मिले। अगला है होमो हिबेलिस। जब ऑस्ट्रेलियोपिथेकस आदि मानव अपने विकास की चरम सीमा पर था, इसी समय
प्लीस्टोसीन युग में आज से लगभग 7 से 8 वर्ष पूर्व प्रागैतिहासिक ह्यूमन की ओरिजिन हुई, लेकिन 1960 ने इस प्रकार की ह्यूमन के जीवाश्म अफ्रीका के शेल स्तरों से प्राप्त किए, जिससे ऑस्ट्रेलोपिथेकस को प्राप्त किया था। शिकार के लिए नुकीले हथियारों का यूज करता था। इसे ह्यूमन का प्रथम पूर्वज माना जाता है, जिनसे सर्वप्रथम हथियारों का निर्माण किया गया। अगला है होमो इरेक्टस। प्लीटोसीन युग में आज से 6 से 7 लाख वर्ष पूर्व होमो हिबेलिस से होमो इरेक्टस की ओरिजिन हुई। इनकी निम्न उपजातियां निम्नलिखित है। फर्स्ट है जावा कपी मानव, पेकिंग मानव, हिडलबर्ग मानव और एटलांटिक मानव। अगला है निएंडरथल मानव। फुहलरोड ने सन 1956 में जर्मनी की निएंडरथल घाटी से इस प्रकार की जीवाश्म प्राप्त किए। इसे 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, आदि निएंडरथल और अंत्य एंडरथल। आदि निएंडरथल की उत्पत्ति आज से लगभग 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। इसकी कपाल गुहा बड़ी थी, चेहरा सीधा है, समान माप के मोलर दांत उपस्थित है, निचला जबड़ा जो है वह भारी था। आदि निएंडरथल मानव विकास क्रम का पूर्वज था एवं अंत्य निएंडरथल की दिशा में मानव विकास क्रम जारी रहा। निएंडरथल मानव को होमो सेपियंस की एक उपजाति होमो सेपियंस निएंडरथलेंसिस माना जाता है, क्योंकि इसे मानव विकास क्रम का प्रथम पूर्वज माना जाता है। इस मानव में भाषा बोलने की क्षमता थी। अगला है क्रोमैग्नान मानव होमो सेपियंस फॉसिल्स। निएंडरथल मानव के समाप्ति के पश्चात क्रोमैग्नान मानव की उत्पत्ति हुई। इसकी उत्पत्ति लगभग 34,000 वर्ष पूर्व होलोसीन में हुई। मैक्ग्रेगर ने फ्रांस के शिलाखंडों से क्रोमैग्नान मानव की खोज की। इसे होमो सेपियंस की अंतिम पूर्वज माना जाता है। इसकी एक उपजाति का नाम होमो सेपियन फॉसिल मानते हैं। इसके जीवाश्म जर्मनी, इटली, अफ्रीका इत्यादि स्थानों पर पाए गए हैं। अगला है आधुनिक मानव होमो सेपियंस। ये आधुनिक जीवित मानव है। इनकी उत्पत्ति 25,000 वर्ष पूर्व होलोसीन में क्रोमैग्नान मानव से हुई थी। आधुनिक मानव का आयतन 1450 था। ये 10,000 वर्ष पूर्व पृथ्वी पर फैल गए। इनका कपाट मोटा तथा दांत बड़े थे। इनका ब्रेन जो है वह विकसित है, लेकिन शारीरिक शक्ति पूर्वजों से कम होती है। ये अपनी बुद्धिमत्ता के कारण पर्यावरण को अनुकूलित करने तथा नियंत्रित करने में सक्षम हुए, जिसके कारण वर्तमान मानव पृथ्वी का सबसे प्रभावशाली जीव बन गया। आधुनिक मानव खेती करने लगा तथा मवेशियों का पालन पोषण भी करने लगा।